हम सबको पता है कि 2 महीने पहले जो है पंजाब गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के जरिए द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 का इजरा किया। यही जेस्चर दिया गया कि जो डीसी है जिले का, उसकी सरबराही में जो कमेटी है वो कब्जे आपके वागदार करवाएगी। और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बताया गया कि इस जिले के डीसी ने इतने केसों में जो है वो लोगों को कब्जा दिलवा दिया, इस जिले के डीसी ने इतने कब्जा दिलवा दिया। बेसिकली ये सारा सेक्शन 8 की स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ था। जो कब्जे थे ये हुकूमत ने छुड़वा के जो दिए थे चंद दिनों के अंदर, आज अदालत ने तो उन सबको वापस करने का ऑर्डर दे दिया। देखिए, इसमें अदालत ने, मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा ने जो है वो बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का जो सेक्शन 8 में कब्जे दिलवाने का इख्तियार है ही नहीं। ये कानून बनाया गया और ये कानून, अब अदालत ने ये चीज देखनी होती है कि कोई भी कानून जो है क्या उसका कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा, या कोई कानून की कोई ऐसी शिक या सेक्शन तो नहीं है जो बेसिक इंसानों के बुनियादी फंडामेंटल राइट्स जो है उनसे कंट्राडिक्टरी तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। नाज़रीन, आपने वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर मुख्तलिफ लोगों से कब्जे छुड़वा कर हुकूमत दे रही थी। पंजाब हुकूमत की इंतजामिया दरखास्त पर चंद दिनों के अंदर काबज को कब्जे से बाहर कर देती थी और कब्जा छुड़वा कर दरखास्त गुजार के हवाले कर देती थी। पूरे पंजाब से दर्जनों ऐसी वीडियो सामने आई और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हमने कई सौ साल पुराना निजाम बदल दिया है, अब लोग कब्जे करके नहीं बैठ सकते, आप अपने डीसी को जाके दरखास्त दें और वो चंद दिन के अंदर अंदर आपका कब्जा छुड़वा देगा। लेकिन आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस मामले पर बहुत ज्यादा भरम हुई और उन्होंने इस पे जो रिमार्क्स दिए हैं वो बहुत ज्यादा शदीद हैं। उन्होंने कहा कि आपका बस चले तो आप तो आइन भी मुअत्तल कर दें। ये तनाज़ात हल करवाने वाले ये कौन होते हैं? ये तो अदालत का काम है। ये बेसिकली मामला है क्या, हुआ क्या है, इस पर हम बात करते हैं। चौधरी नसीर अहमद कंबोज साहब हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, बताइएगा ये क्या मामला पेश आया है और चीफ जस्टिस साहिबा ने आज बहुत ज्यादा जो गुस्से का इजहार किया है, ये क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबको पता है कि 2 महीने पहले जो है पंजाब गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के जरिए द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 का इजरा किया। और उस एक्ट पे भी हमने प्रोग्राम बड़े किए और उस एक्ट में बेसिकली जो सेक्शन 8 के तहत डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है ना, उस कमेटी के इख्तियारात जो दिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि पिछले 2 महीने में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ने अपने इख्तियारात से तजावज जाके जो है वो इकदाम किए हैं। और यही जेस्चर दिया गया कि जो डीसी है जिले का, उसकी सरबराही में जो कमेटी है वो कब्जे आपके वागदार करवाएगी। और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बताया गया कि इस जिले के डीसी ने इतने केसों में जो है वो लोगों को कब्जा दिलवा दिया, इस जिले के डीसी ने इतने कब्जा दिलवा दिया। बेसिकली ये सारा सेक्शन 8 की स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ था। बेसिकली ये जो ऑर्डिनेंस बना था इसमें 2 फोरम बनाए गए थे। एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई गई थी। जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का काम था कि इनके सामने कंप्लेंट आएगी, ये कंप्लेंट में लोगों के डॉक्यूमेंट जो है वो पोजेशन की बाबत या मलकियत की बाबत चेक करेगी और दूसरा बंदा जिस पे इल्जाम है उसको सुनेगी और सुनने के बाद अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो बनाएगी या अपनी एक इंक्वायरी मुरतब करेगी। इसमें आज ये जितने जो कब्जे थे ये हुकूमत ने छुड़वा के जो दिए थे चंद दिनों के अंदर, आज अदालत ने तो उन सबको वापस करने का ऑर्डर दे दिया। देखिए, इसमें अदालत ने, मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा ने जो है वो बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का जो सेक्शन 8 में कब्जे दिलवाने का इख्तियार है ही नहीं। तो जब डीसी जो है, ये डीसी की सरबराही में जो कमेटी है जिसमें डीपीओ है या एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू है या उसमें एसडीपीओ है या कोई और किसी एजेंसी का बंदा है, तो वो अगर अदालत के इख्तियारात इस्तेमाल करेगा और वो लोगों से डरा के या लोगों को फोर्सफुली जो है वो कब्जे दिलवाएगा, ऑर्डर करेगा, तो ये सारा इख्तियार बेसिकली सेक्शन 15-16 के तहत जो है, जो स्पेशल ट्राइब्यूनल है, जो कि एक अदालत है, जो कि हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन का या सेशन जज के क्वालिफिकेशन का कोई भी शख्स जो है वो ट्राइब्यूनल को हेड करेगा। बेसिकली वो ट्राइब्यूनल अदालत है जो सारा इख्तियार डे टू डे प्रोसीड करके फैसले करना, कब्जे रिस्टोर करना, लोगों को सजा देना, ये सारा इख्तियार ट्राइब्यूनल का था इस एक्ट के तहत। सेक्शन 8 में ये कहीं इख्तियार नहीं था, तो लिहाजा कमेटी ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। और चाहिए तो यह था कि कमेटी अपने इख्तियारात के अंदर रहते हुए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ही रहती, एक इन्वेस्टिगेटिंग
फाइंडिंग ही देती और मैटर ट्राइब्यूनल को आप इसको भेजती। ये कहना चाह रहे हैं कि कमेटी के पास यानी एसी और डीसी के पास किसी को कब्जा दिलवाने का हक नहीं है? बिल्कुल जी, सेक्शन 8 जो है, मैं समझता हूं कि सेक्शन 8 का कहीं मैंडेट नहीं है। अच्छा, आज चीफ जस्टिस साहबा ने यह भी कहा है कि एक दरखास्त आएगी और ये जो मरियम नवाज साहिबा का घर है जाती उमरा, कोई डीसी उसको भी गिरा देगा जाके। देखें जी, वो चीफ जस्टिस साहब ये जाती उमरा को गिराने की बात चीफ जस्टिस साहिबा ने जो है वो इस तनाजर में ये रिमार्क्स दिए हैं कि आप जो डीसी को अगर अदालत बना देंगे तो डीसी जो है वो कोई सिविल कोर्ट में मामला पेंडिंग है, हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, और डीसी जो है वो सारा जो एक जुडिशियल सिस्टम है उसको बाईपास करके फैसले जारी करेगा। तो फिर इतना बेशुतर बेमहार डीसी को करना, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर हमला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। तो इस पे चीफ जस्टिस साहबा ने बरहमी का इजहार किया। इस पे चीफ जस्टिस साहबा ने कहा कि कल को मेरे घर पे जो है वो कोई डीसी का ऑर्डर कर दे कि जो है ये गैर कानूनी है, किसी को दे दे। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को मुखातब करके कहा कि अगर आपका जाती उम्रा जो है उस पर भी कोई जो है वो कोई दरखास्त आई तो वो डीसी ऑर्डर कर देगा। तो लिहाजा बेसिकली कानून का कॉन्सेप्ट भी यही है, जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। बेसिकली अब जो सेक्शन 8 के तहत डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, इसका मैंडेट एक एमिकेबल मैटर को, डिस्प्यूट को हल करवाना भी है। वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बना के ट्राइब्यूनल को भेजेगा और ट्राइब्यूनल उसको लेजिटिमेट करेगा। इसमें अदरवाइज कोई इख्तियार नहीं है कि कमेटी को कब्जे दिलवाने का। पंजाब हुकूमत ने ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया था, इसका मकसद ये था कि हम जल्द से जल्द लोगों को उनके कब्जे वापस करवाएं। अदालतों में वो मामला कई साल बल्कि कई सदियां चल जाते हैं, तो फिर मामला तो फिर लटक नहीं जाएगा। देखें बात पता क्या है राहिल भाई, बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट की मंशा भी यही थी कि लोगों को जो है वो मसाइल तो है ना कि लोगों के 20-20 साल सिविल मैटर जो अदालतों में चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, उनके फैसले नहीं होते। स्पेशल लॉ बनाना या कोई भी कानून बनाना प्रोविंस की हद तक प्रोविंशियल असेंबली का और वफाक की हद तक पार्लियामेंट का या नेशनल असेंबली या सेनेट का इख्तियार है। अच्छा, अब उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ऑर्डिनेंस के जरिए जो है ये कानून बनाया गया। और ये कानून, अब अदालत ने ये चीज देखनी होती है कि कोई भी कानून जो है क्या उसका कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा, या कोई कानून की कोई ऐसी शिक या सेक्शन तो नहीं है जो बेसिक इंसानों के बुनियादी फंडामेंटल राइट्स जो है उनसे कंट्राडिक्टरी तो नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अदालत ने इस चीज की स्क्रूटनी करते हुए ये चीज जो है पॉइंट आउट की है कि सेक्शन 8 में जाके जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी अपने इख्तियारात से तजावज करके जो है लोगों को कब्जे दिलवाती थी, लोगों को डिस्पोजेस करने का ऑर्डर करती थी, या लोगों से पोजेशन लेके दूसरे लोगों के हवाले करती थी, ये इख्तियारात जो थे वो इख्तियारात से तजावज था। और ये प्योर इख्तियार जो था इस ऑर्डिनेंस के तहत जो ट्राइब्यूनल है, स्पेशल ट्राइब्यूनल जो कि एक अदालत है, उसका था। तो लिहाजा इसमें फिर अदालत ने यही ऑब्जर्व फरमाया कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के भी खिलाफ है, और ये जो है वो आयन के बुनियादी हुकूक में, जो आयन में आर्टिकल 175 जो है, जो कि जुडिशरी को डील करते हैं ये सारे आर्टिकल, उसकी स्पिरिट के खिलाफ है। देखें आप फिर जो मरियम नवाज साहिबा ने अपने डीसीज के जरिए से लोगों से कब्जे वागजार करवाए थे, जिसकी वीडियोस आ रही थी, वो सारे कब्जे अब वापस उन्हीं के पास जाएंगे जिनसे अब देखें जी, बात यह है कि इस एक्ट का ऑपरेशन जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने सस्पेंड कर दिया है, और इसके तहत जो है वो इस पे अमल रोक दिया है, और इस पे एक फुल बेंच बना दिया है, और ये ऑर्डर कर दिया कि जितने भी कमेटी ने पोजेशन जो है वो लोगों को रिस्टोर करवा के दिए थे वो वापस उन्हीं को वापस करें, क्योंकि कमेटी का ये इख्तियार ही नहीं था। अब देखिए पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उसके पास इस ऑर्डर को चैलेंज करने का इख्तियार है, आईसीए में जा सकती है या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि देखें अब चीफ जस्टिस साहिबा ने इस पे फुल बेंच बना दिया है। अब इस पे पंजाब गवर्नमेंट जो है वो भी अपना मौकफ देगी, और उसके बाद जो है सैर हासिल गुफ्तगू होने के बाद इस ऑर्डिनेंस में या इस कानून में जहां जहां सकम है वो सकम जो है वो उनको दूर कर लिया जाएगा, आई होप। और उसके बाद एक मुतदल बैलेंस्ड लॉ जो है वो सामने आएगा। देखिए इससे पहले भी जो था मुल्तान बेंच में जस्टिस अहमद नदीम अरशद साहब जो है ऑनरेबल जज है लाहौर हाई कोर्ट में, इसमें सबसे जो पहला तहरीरी फैसला और जजमेंट आई है वो मुल्तान बेंच की तरफ से आई है, जिसमें भी सेक्शन 8 में दिए गए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जो इख्तियारात थे, जो इख्तियारात वो इस्तेमाल करते हुए लोगों को कब्जे दिलवाते थे उस पे, और सेक्शन 9 के तहत प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे जो इख्तियारात दिए गए थे
उन पे जो है वो एक रिट दायर हुई थी और उस पे भी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने अपना एक डिटेल फैसला दिया है। उसमें भी 3 पॉइंट ही खुल के सामने आए हैं। पहला पॉइंट यह है कि सेक्शन 8 में कमेटी जो लोगों को कब्जे दिलाती है या ऑर्डर करती है या फोर्सफुली लोगों को कहती है कब्जा दे, नहीं तो कब्जा छीन के दे दिया जाएगा, उस इख्तियार में कहा गया कि ये इख्तियारात से तजावत करके इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इख्तियारात ट्राइब्यूनल के हैं। और दूसरा, उसमें जो सिविल अदालतों में जो है वो मामलात पेंडिंग हैं, सिविल अदालत में, सेशन अदालत में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उनकी पेंडेंसी के दौरान जो है वो अगर इस एक्ट के तहत चीजों को टेकअप किया जाता है तो उसमें बड़ा वाज़ेह हदायत दी गई कि पेंडेंसी जो है वो अदालतों में उसका एहतराम किया जाए। और तीसरी बात यह कही गई कि सेक्शन 9 के तहत जो प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे जो कमेटी को इख्तियार है कि वो प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे किसी की प्रॉपर्टी सील कर सकती है या उसका पोजेशन ले सकती है, तो ये इख्तियार बिल्कुल आर्जी नौयत का नहीं है, तो इसको मुस्तकिली इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच से जो फैसला आया है वो भी इस एक्ट में जो खामियां थी उनको पॉइंट आउट किया गया। और चीफ जस्टिस साहबा ने भी आज जो अपना ऑर्डर दिया, इस एक्ट का ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड किया है, या इसमें जो है वो जो कमेटी ने अपने इख्तियारात से तजावुज करके लोगों को पोजेशन दिलाए थे उनको रिस्टोर करने का हुक्म दिया है। बेसिकली ये कानून बना है, देखिए लोगों की आवाज है कि लोगों को कब्जे मिलने चाहिए, लोगों की आवाज है कि लोगों के केसों के फैसले जो साल साल नहीं होते बिल्कुल दिनों में होने चाहिए। और इस एक्ट में जो स्पिरिट यही फॉलो की गई कि डे टू डे प्रोसीड करके ट्राइब्यूनल के जरिए चीजों को लोगों को पोजेशन दिया जाए, लेकिन वो पोजेशन ट्राइब्यूनल आपने आज तक बनाए नहीं, उनको फंक्शनल किया नहीं। और जो पोजेशन आप एमिकेबली भी अगर कमेटी दिलवाती है तो वो भी ट्राइब्यूनल से मोहर सबूत करवानी है, तो ट्राइब्यूनल का तो अभी वजूद ही नहीं है। ठीक है। अच्छा लुब्बे लबाब ये है जी कि इस कमेटी ने जिस तरीके से ये कब्जे वापस करवाने थे, उस प्रोसेस को जिस तरह से कानून में लिखा था उस तरह से डीसीज ने फॉलो नहीं किया है, और जो कब्जे ट्रिब्यूनल ने वापस करवाने थे वो उन्होंने जिला में बैठी कमेटियों ने वापस करवाना शुरू कर दिए। तो इस वजह से अदालत ने इसको सस्पेंड कर दिया है। जिन लोगों से कब्जे वागजार करवा के मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर उनके डीसीज ने एप्लीकेंट को वापस किए थे, वो सारे के सारे अब उन्हीं लोगों को वापस चले जाएंगे जिनसे वो छीन के दिए गए थे। यूं ये जो ऑर्डिनेंस है ये मनसूख कर दिया गया है, आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, इसका ऑपरेशन रोक दिया गया है। और इसमें जो एक चीफ जस्टिस साहिबा ने रिमार्क्स दिए हैं वो बहुत जो है ना वो सख्त हैं कि कल को अगर जाती उमरा के खिलाफ कोई दरखास्त आ जाती है तो डीसी तो जाती उमरा का घर गिरा देगा। मतलब मरियम नवाज साहिबा के घर की तरफ इशारा है कि कल को इस कानून के तहत एक डीसी आपका घर भी गिरा सकता है। सो अदालत के मामलात अदालतों को जो है ना वो तय करने दे, ये कहना था चीफ जस्टिस का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।